हमारे हो गए दो टॉपिक्स, सेल्स ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस और किर्चॉफ्स लॉ। अब आते हैं हमारे टॉपिक व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज एक स्पेशल टाइप का सर्किट होता है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यूज तब होता है जब वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। इसका यूज़ हम अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है? जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज में ये आपका एक रेजिस्टेंस, ये आपका दूसरा रेजिस्टर, ये आपका तीसरा रेजिस्टर और ये आपका चौथा रेजिस्टर, और इसके क्रॉस एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है। अब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में होता क्या है कि यही गैल्वेनोमीटर ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो करता है जब इसके अक्रॉस कोई करंट नहीं बहता। जब कोई करंट नहीं बहता तो ये ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा, और दैट पॉइंट ही हमारा यूज़फुल पॉइंट होता है निकालने में कि अगर कोई अननोन रेजिस्टेंस है इन चारों में से और बाकी नोन रेजिस्टेंस है तो हम निकाल सकते हैं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। जैसे मान लीजिए हमें R1 की वैल्यू पता है, R2 की वैल्यू पता है, R3 की वैल्यू पता है, लेकिन R4 की वैल्यू नहीं पता है। तो जिस वक्त ये बैलेंस्ड होगा, मतलब ज़ीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, तो हम R4 की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे पता करेंगे और इक्वेशंस क्या क्या डिराइव होंगी। तो इधर से I करंट गया, इधर से I1, इधर से I2, क्योंकि बैलेंस कंडीशन में इधर से ज़ीरो करंट जा रहा है तो इधर से जितना करंट जा रहा है उधर से भी इतना ही जाएगा। तो I1 इधर से गया, और इधर से I2 गया। अब हम जब किर्चॉफ्स लॉ लगाएंगे इस लूप के, इन लूप के अक्रॉस, तो क्या देखने को मिलेगा कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस किर्चॉफ्स लॉ लगाने के लिए तो सबसे पहले इस लूप में लगाते हैं तो हो जाएगा प्लस I1 R1, क्योंकि ये ज़ीरो करंट शो कर रहा है तो इसके अक्रॉस कोई भी रेजिस्टेंस होगा पोटेंशियल अल्टीमेटली ज़ीरो ही हो जाएगा। और ये माइनस साइन सबसे पहले आ रहा है इधर से ऐसे आते वक्त, तो माइनस I2 R2 इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। अब हम इसके क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस और किर्चॉफ्स लॉ लगाते हैं तो क्या मिलता है? इधर से हम ऐसे आए तो सबसे पहले हमें मिला I1 R4 माइनस I2 R3 इक्वल टू ज़ीरो। तो अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? I1 बाई I2 इक्वल टू R1 बाई R2 इस इक्वेशन से, और इस इक्वेशन से क्या हो जाएगा? I1 बाई I2 इक्वल टू, अब सॉरी यहाँ R2 बाई R1 होगा, और इधर क्या हो जाएगा? R3 बाई R4। अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? R2 बाई R1 इक्वल टू R3 बाई R4, और R1 बाई R2 इक्वल टू R4 बाई R3, R1 बाई R2 इक्वल टू R4 बाई R3। ठीक है, ये आपका कंडीशन हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए। अब मान लीजिए हमें R4 अननोन है, मान लीजिए R4 इक्वल टू RX, X मतलब अननोन हो गया, तो हम क्या, और हमें R1 R2 R3 की वैल्यू पता है तो हम आराम से R4 निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा R3 इंटू R1 अपॉन R2 इक्वल टू R4, मतलब R3
इंटू R1 अपॉन R2 इक्वल टू RX। तो हमारा अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, RX जो कि R4 है, R3 इंटू R1 अपॉन R2। ये हो गया आपका व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए। जब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो ये हो गया आपका फॉर्मूला अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए।